हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 91 पर। जी हाँ दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 20 साल की मांग होगी पूरी। जहाँ दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार खबरें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री जी अब जो है वो पद है अपना उस पे इस्तीफा दे रहे हैं। तो दोस्तों लगातार हलचल मच चुकी है शिक्षा विभाग में और शिक्षकों पर निश्चित रूप से असर पड़ने वाला है दोस्तों। से कुछ सवाल हैं, पहले उसको लेकर के देखेंगे। लगातार शिक्षक साथी सवाल कर रहे हैं और लगातार देखिएगा क्या शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर बिल्कुल मिल चुका है। आप देखिएगा कि बिल्कुल मिलना चाहिए। जब तो शिक्षक एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में एक ही विषय पढ़ाते हैं तो वेतन में अंतर क्यों फिर? दोस्तों संविधान समानता की बात करता है। अगर काम समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। वर्षों से नियोजित शिक्षक यही मांग उठा रहे हैं। यह सिर्फ वेतन की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। जब तक समान वेतन नहीं मिलेगा तब तक असंतोष खत्म नहीं होगा। इसीलिए यह मांग पूरी तरह न्याय संगत है। जी हाँ दोस्तों, और इसको लेकर के बिल्कुल मिलना चाहिए दोस्तों, ये समान काम समान वेतन। दोस्तों आगे देखेंगे अगले अपडेट की तरफ बात करें दोस्तों। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की अब मांग बढ़ चुकी है। फिर से जब से चीजें ये उठी हैं सीएम पद को लेकर के, तब से ओपीएस की मांग पुनः फिर से उठ रही है, क्योंकि नया कैबिनेट बनेगा तो नई चीजें बनने वाली हैं दोस्तों। आप देखिएगा इस चीज को लेकर के, पुरानी पेंशन योजना शिक्षकों को बुढ़ापे से सुरक्षा देती थी। नई पेंशन योजना में बाजार पर निर्भरता ज्यादा है, जिससे भविष्य अनिश्चित हो जाता है। एक शिक्षक 30 से 35 साल सेवा देता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। कई राज्यों में ओपीएस बहाल भी की गई है। इसलिए शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी वही सुविधा मिले। यह कोई विशेष मांग नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का सवाल है और ये शिक्षकों का हक है जो शिक्षकों को दिया जाना चाहिए दोस्तों। प्रश्न अगला है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर विवाद क्यों है? दोस्तों सक्षमता परीक्षा जो कि लगातार शुरुआत से ही शिक्षकों को विवाद में रही दोस्तों, सक्षमता परीक्षा, और इसको लेकर के अब जो चीजें निकल करके आ रही हैं दोस्तों उसके बारे में आपके सामने रखूं। सक्षमता परीक्षा में समान काम समान वेतन और ओपीएस का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा के माध्यम से उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया। इससे एकता कमजोर हुई। कई शिक्षक इसलिए परीक्षा से दूर हैं क्योंकि उनकी मूल मांगें पूरी नहीं हुई। वे डर से नहीं बल्कि सिद्धांत पर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। जब तक नियमावली में उनकी मुख्य मांगें शामिल नहीं होगी असंतोष बना रहेगा और उन्हीं असंतोष की वजह से बहुत से शिक्षक अभी भी दूर हैं सक्षमता परीक्षा से। वो नहीं देना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा दोस्तों। क्यों उसका शिक्षकों का संगठन कमजोर पड़ गया है? जो लगातार शिक्षक संगठन आगे बढ़ रहे थे, अब वो क्यों अब पीछे पड़ते हुए देख रहे हैं? क्या उनकी कमजोर हो चुके हैं वो संगठन? दोस्तों आज 30 से ज़्यादा संगठन बन चुके हैं। अलग अलग संगठन होने से आवाज़ बिखर जाती है, सरकार तक मजबूत संदेश नहीं पहुंचता। जब मांगें अलग अलग होंगी तो परिणाम भी कमजोर होगा। अगर सभी शिक्षक एक मंच पर आ जाएं तो असर ज़्यादा होगा। इतिहास बताता है कि एकता में ही शक्ति होती है। इसलिए संगठनात्मक मजबूती समय की ज़रूरत है दोस्तों, और अब एक होना फिर से पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें संभव हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, क्या नियोजित शिक्षकों का संघर्ष भी असर आगे डालने वाला है क्या? दोस्तों एक नियोजित शिक्षक एक बड़ा वर्ग रहा है। हमेशा एक राजनीति में बिहार की अचल अचल करता रहा है नियोजित शिक्षक दोस्तों। नियोजित शिक्षकों का संघर्ष ही आज कई सुविधाओं की वजह बना हुआ है। प्रमोशन हो या वेतन में सुधार, सब संघर्ष का परिणाम है। अगर वे एकजुट रहेंगे तो भविष्य में और लाभ मिल सकता है। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन निरंतर प्रयास से जरूर आता है। खुद को कमजोर समझना गलत होगा। इसलिए दोस्तों इसलिए इतिहास गवाह है कि संघर्ष से ही अधिकार मिलते हैं। इसलिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और लगातार जो नियोजित शिक्षक हैं लगातार अपनी आवाज़ को आगे भी बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और लगातार हमेशा से ही आगे खड़े रहे दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति 30 से 35 साल तक ईमानदारी से नौकरी करे, बच्चों का भविष्य बनाए, सरकार की हर नीति लागू करे, आंदोलन में लाठी खाए, पानी की बौछार झेले, अब और बुढ़ापे में उससे कहा जाए कि अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं, और वैसी ही चीज़ें अब दिख रही हैं, तो क्या ये न्याय रहेगा? क्या यही संविधान है? क्या यही आज़ादी है? एक नेता सिर्फ एक बार चुनाव जीतता है, चाहे वह 5 साल काम करे या ना करे, उसे ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है, और मिलती है, ये चीज़ आपने देखा होगा। लेकिन एक शिक्षक 35 साल सेवा देने के बाद भी असुरक्षित रहें,
क्या यह उचित है? और जबकि भविष्य तय करते हैं हर एक टीचर, है ना? दोस्तों, बात करते हैं नियोजित शिक्षकों की। 20 साल से अधिक संघर्ष, गर्दनीबाग में लाठीचार्ज, पानी की बौछार लेकिन झुके नहीं। मुख्य मांगे इनकी क्या थीं? क्या कारण था? आपको मैं ध्यान दिलवा दूं, समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना। आज भी लगभग 1.25 लाख शिक्षक सक्षमता से दूर हैं। क्यों दूर हैं? यही कारण है। क्या ये डर से भागे हैं? नहीं, वो शिक्षक डर से नहीं भागे, ये अपने सिद्धांत पर खड़े हैं, क्योंकि सक्षमता नियमावली में समान वेतन का जिक्र नहीं, ओपीएस का नामो निशान नहीं है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, लड़ाई खत्म नहीं होगी, लड़ाई जारी रहेगी। सरकार की रणनीति क्या थी? सरकार क्योंकि चीजें अब धीरे धीरे खुल रही हैं दोस्तों। जब शिक्षकों की संख्या 4 लाख पार हुई और मांगे मजबूत हुई, तो सरकार सक्षमता परीक्षा लेकर आई। सक्षमता परीक्षा लगा दिया सरकार द्वारा। दोस्तों, परिणाम जिसके रहे कि कोई विशेष शिक्षक, कोई प्रधान शिक्षक, कोई इधर कोई उधर, सब अलग अलग रूप से बांट दिए गए। शिक्षक वर्ग पूरी तरीके से बट गया, मांग कमजोर हो गई, क्योंकि हर वर्ग ने अपनी एक नया गठन बन चुका, नया संगठन बना लिया। और आज 30 से 32 संगठन बन चुके हैं, लेकिन मिला क्या? समान वेतन वो भी नहीं, ओपीएस भी नहीं। जब तक एकता नहीं, तब तक सफलता नहीं शिक्षकों के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई, जो लोग सोचते हैं कि हम विशिष्ट बन गए, हम प्रधान बन गए, हम सुरक्षित हैं, तो ये भ्रम है केवल उन शिक्षकों का जो ये सोचते हैं कि हम आगे हैं। अगर सरकार सच में सुरक्षित करती तो मूल वेतन कम नहीं करती। याद रखिए, आज जो भी प्रमोशन, वेतन या सुविधा मिल रही है, वह नियोजित शिक्षकों के संघर्ष की वजह से मिल रही है। समान काम समान वेतन मिलेगा तो सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, क्योंकि वे इसकी जड़ हैं। और हर रास्ता नियोजित शिक्षकों के घर से होकर ही जाता है दोस्तों। ये हर कोई शिक्षक जानता है इस चीज़ को, लेकिन कहते नहीं दोस्तों। क्या सरकार द्वारा शिक्षकों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना उचित है, जो अभी तक किए हैं? देखिए साथियों, जब एक ही विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक अलग अलग श्रेणियों में बांट दिए जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी एकता प्रभावित होती है। उनकी जो मजबूत मांग है, वो कड़ी प्रभावित होती है, और यही सरकार कर रही है। सरकार ने सक्षमता परीक्षा के माध्यम से किसी को विशिष्ट शिक्षक बनाया, किसी को प्रधान शिक्षक और किसी को अलग स्थिति में रखा। इससे शिक्षकों के बीच भ्रम और असमानता की स्थिति बनी। समान कार्य करने के बावजूद वेतन और सुविधाओं में अंतर रहना स्वाभाविक रूप से असंतोष पैदा करता है दोस्तों। शिक्षा व्यवस्था टीम वर्क पर चलती है, विभाजन पर नहीं। जब शिक्षक ही बट जाएंगे, तो छात्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा दोस्तों। यह कदम प्रशासनिक दृष्टि से भले ही उचित बताया जाए, लेकिन सामाजिक और नैतिक दृष्टि से प्रश्न उठते हैं। यदि सरकार सच में सुधार चाहती है, तो उसे विभाजन की जगह समन्वयन पर जोर देना चाहिए। शिक्षकों को प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान चाहिए। असली सुधार तब होगा जब सभी शिक्षकों को समान अवसर और समान अधिकार मिलेंगे, तभी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत होगी दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी अपडेट्स। लगातार कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।